दूसरा सलातीन बाब नंबर 10। यहू अखी अब की औलाद को हलाक करता है। सामरिया में अखी अब के 70 बेटे थे। अब यहू ने खत लिखकर सामरिया भेज दिए। यजरेल के अफसरों, शहर के बुजुर्गों और अखी अब के बेटों के सरपरस्तों को ये खत मिल गए और उनमें जेल की खबर लिखी थी। आपके मालिक के बेटे आपके पास हैं। आप कलाबंद शहर में रहते थे और आपके पास हथियार, रथ और घोड़े भी हैं। इसलिए मैं आपको ललकार देता हूँ कि ये खत पढ़ते ही अपने मालिक के सबसे अच्छे और लायक बेटे को चुनकर उसे उसके बाप के तख्त पर बिठा दें। फिर अपने मालिक के खानदान के लिए लड़ें। लेकिन सामरिया के बुजुर्ग बेहद सहम गए और आपस में कहने लगे, अगर दो बादशाहों उसका मुकाबला कर ना सके तो हम क्या कर सकते हैं। इसलिए महल के सरदार, सामरिया पर मुकर्रर अफसर, शहर के बुजुर्गों और अखी अब के बेटों के सरपरस्तों ने यहू को पैगाम भेजा, हम आपके खादिम हैं और जो कुछ आप कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। हम किसी को बादशाह मुकर्रर नहीं करेंगे। जो कुछ आप मुनासिब समझते हैं वो करें। ये पढ़कर यहू ने एक और खत लिखकर सामरिया भेजा। उसमें लिखा था, अगर आप वाकई मेरे साथ हैं और मेरे ताबिया रहना चाहते हैं तो अपने मालिक के बेटों के सरों को काट कर कल इस वक्त तक यजरेल में मेरे पास ले आए, क्योंकि अखीअब के 70 बेटे सामरिया के बड़ों के पास रहकर परवरिश पा रहे थे। जब खत उनके पास पहुंच गया तो इन आदमियों ने 70 के 70 शहजादों को ज़बह कर दिया और उनके सरों को टोकरों में रखकर यजरेल में यहू के पास भेज दिया। एक कासिद ने यहू के पास आकर इतला दी, वो बादशाह के बेटों के सर लेकर आए हैं। तब यहू ने हुक्म दिया, शहर के दरवाजे पर उनके 2 ढेर लगा दो और उन्हें सुबह तक वहीं रहने दो। अगले दिन यहू सुबह के वक्त निकला और दरवाजे के पास खड़ा होकर लोगों से मुखातिब हुआ, योराम की मौत के नाते से आप बे इल्ज़ाम हैं। मैं ही ने अपने मालिक के खिलाफ मंसूबे बांधकर उसे मार डाला, लेकिन किसने इन तमाम बेटों का सर कलम कर दिया। चनाचे आज जान लें कि जो कुछ भी रब ने अखीअब और उसके खानदान के बारे में फरमाया है वो पूरा हो जाएगा। जिसका ऐलान रब ने अपने खादिम इलियास की मारिफत किया है वो उसने कर लिया है। इसके बाद यहू ने यजरेल में रहने वाले अखीअब के बाकी तमाम रिश्तेदारों, बड़े अफसरों, करीबी दोस्तों और पुजारियों को हलाक कर दिया, एक भी न बचा। फिर वो सामरिया के लिए रवाना हुआ। रास्ते में जब बैद उकदोरियम के करीब पहुंच गया तो उसकी मुलाकात यहूदा के बादशाह अगजिया के चंद एक रिश्तेदारों से हुई। यहू ने पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने जवाब दिया, हम अगजिया के रिश्तेदार हैं और सामरिया का सफर कर रहे हैं। वहाँ हम बादशाह और मलिका के बेटों से मिलना चाहते हैं। तब यहू ने हुक्म दिया, उन्हें जिंदा पकड़ो। उन्होंने उन्हें जिंदा पकड़कर बैत अकद के हौज के पास मार डाला। 42 आदमियों में से एक भी न बचा। उस जगह को छोड़कर यहू आगे निकला। चलते चलते उसकी मुलाकात योनदब बिन रेकाब से हुई, जो उसे मिलने आ रहा था। यहू ने सलाम करके कहा, क्या आपका दिल मेरे बारे में मुखलिस है जैसा कि मेरा दिल आपके बारे में है? योनदब ने जवाब दिया, जी हाँ। यहू बोला, अगर ऐसा है तो मेरे साथ हाथ मिलाएं। योनदब ने उसके साथ हाथ मिलाया तो यहू ने उसे अपने रथ पर सवार होने दिया। फिर यहू ने कहा, आइए मेरे साथ और मेरी रब के लिए जद्दोजहद देखें। चनाचे योनदब यहू के साथ सामरिया चला गया। सामरिया पहुंचकर यहू ने अखीअब के खानदान के जितने अफराद अब तक बच गए थे हलाक कर दिए। जिस तरह रब ने इलियास को फरमाया था उसी तरह अखीअब का पूरा घराना मिट गया। यहू बाल के तमाम पुजारियों को कत्ल करता है। इसके बाद यहू ने तमाम लोगों को जमा करके ऐलान किया, अखीअब ने बाल देवता की परिस्तिश थोड़ी की है, मैं कहीं ज्यादा उसकी पूजा करूंगा। अब जाकर बाल के तमाम नबियों, खदमत गुजारों और पुजारियों को बुला लाएं। ख्याल करें कि एक भी दूर न रहे, क्योंकि मैं बाल को बड़ी कुर्बानी पेश करूंगा। जो भी आने से इनकार करे उसे सजाए मौत दी जाएगी। इस तरह यहू ने बाल के खदमत गुजारों के लिए जाल बिछा दिया ताकि वो उसमें फंस कर हलाक हो जाएं। उसने पूरे इसराइल में कासिद भेजकर ऐलान किया, बाल देवता के लिए मुकद्दस ईद मनाएं। नाचे बाल के तमाम पुजारी आए और एक भी इज्तिमा से दूर न रहा। इतने जमा हुए कि बाल का मंदिर एक सिरे से दूसरे सिरे तक भर गया। यहू ने ईद के कपड़ों के सरदार को हुक्म दिया, बाल के तमाम पुजारियों को ईद के लिबास दे देना। चनाचे सबको लिबास दिए गए। फिर यहू और योनदब बिन रेकाब बाल के मंदिर में दाखिल हुए और यहू ने बाल के खिदमत गुजारों से कहा, ध्यान दे कि यहाँ आपके साथ रब का कोई खादिम मौजूद न हो, सिर्फ बाल के पुजारी होने चाहिए। दोनों आदमी सामने गए ताकि ज़बह की और बसम होने वाली कुर्बानियां पेश करें।
اتنے میں یہو کے 80 آدمی باہر مندر کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ یہو نے انہیں حکم دے کر کہا تھا، خبردار، جو پوجا کرنے والوں میں سے کسی کو بچنے دے اسے سزائے موت دی جائے گی۔ جو ہی یہو بسم ہونے والی قربانی کو چڑھانے سے فارغ ہوا تو اس نے اپنے محافظوں اور افسروں کو حکم دیا، اندر جا کر سب کو مار دینا، ایک بھی بچنے نہ پائے۔ وہ داخل ہوئے اور اپنی تلواروں کو کھینچ کر سب کو مار ڈالا۔ لاشوں کو انہوں نے باہر پھینک دیا۔ پھر وہ مندر کے سب سے اندر والے کمرے میں گئے جہاں بت تھا، اسے انہوں نے نکال کر جلا دیا اور بال کا ستون بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بال کا پورا مندر ڈھا دیا گیا اور وہ جگہ بیت الخلا بن گئی۔ آج تک وہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہو کی حکومت۔ اس طرح یہو نے اسرائیل میں بال دیوتا کی پوجا ختم کر دی، تو بھی وہ یربعام بن نبات کے ان گناہوں سے باز نہ آیا جو کرنے پر یربعام نے اسرائیل کو اکسایا تھا۔ بیت ایل اور دان میں قائم سونے کے بشڈوں کی پوجا ختم نہ ہوئی۔ ایک دن رب نے یہو سے کہا، جو کچھ مجھے پسند ہے اسے تو نے اچھی طرح سر انجام دیا ہے، کیونکہ تو نے اخی اب کے گھرانے کے ساتھ سب کچھ کیا ہے جو میری مرضی تھی۔ اس وجہ سے تیری اولاد چوتھی پشت تک اسرائیل پر حکومت کرتی رہے گی۔ لیکن یہو نے پورے دل سے رب اسرائیل کے خدا کی شریعت کے مطابق زندگی نہ گزاری۔ وہ ان گناہوں سے باز آنے کے لیے تیار نہیں تھا جو کرنے پر یربعام نے اسرائیل کو اکسایا تھا۔ یہو کی حکومت کے دوران رب اسماعیل کا علاقہ چھوٹا کرنے لگا۔ شام کے بادشاہ حزائیل نے اسرائیل کے اس پورے علاقے پر قبضہ کر لیا جو دریا یردن کے مشرق میں تھا۔ جد، روبن اور منسی کا علاقہ جلعاد بسن سے لے کر دریائے ارنون پر واقع اروئیر تک شام کے بادشاہ کے ہاتھ میں آ گیا۔ باقی جو کچھ یہو کی حکومت کے دوران ہوا، جو اس نے کیا اور جو کامیابیاں اسے حاصل ہوئی، وہ شاہان اسرائیل کی تاریخ کی کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ 28 سال سامریا میں بادشاہ رہا، وہاں وہ دفن بھی ہوا۔ جو وہ مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملا تو اس کا بیٹا یہو آخذ تخت نشین ہوا۔